सभी को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत संसाधन भूगोल पेपर में भूमि की क्षमता वर्गों के बारे में बात करेंगे। भूदान क्षमता के वर्ग, दूसरे शब्दों में भूमि उपयुक्तता अथवा क्षमता के वर्ग, अथवा इंग्लिश में लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इस बिंदु के संदर्भ में इस बिंदु का यथार्थ अध्ययन करने के लिए इसको 4 बिंदुओं में बांटा गया है। भूधारण क्षमता का अर्थ, भूधारण क्षमता का महत्व, भूमि क्षमता कृषि नियोजन का आधार और भू क्षमता के वर्ग। तो पहले हम बात करते हैं भू क्षमता से क्या तात्पर्य है। भूमि क्षमता में भूमि के भौतिक गुणों का पता लगाकर उसकी कृषि उत्पादन क्षमता निर्धारित करते हैं। भूमि में विद्यमान भौतिक गुण कभी नहीं बदलते। भूमि के स्वाभाविक गुण उसकी मिट्टी, मूल सामग्री, तापक्रम, वर्षा, जल धारण क्षमता, ह्यूमस, मिट्टी के कणों की संरचना आदि द्वारा निश्चित होते हैं, जिनमें अल्पकालिक परिवर्तन होता है। भूधारण क्षमता का महत्व, भूमि उपयुक्तता अथवा क्षमता प्राय मानचित्रीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो स्थलाकृति अथवा कृषि उत्पादकता की जनन क्षमता पर आधारित है। भूमि की कृषि संबंधी उपयुक्तता व क्षमता के आधार पर वर्गीकरण का आलेख, नियोजन व कृषि विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो भूमि के प्राकृतिक गुणों, मिट्टी के स्वभाव और फार्म प्रबंध क्रियाओं का ही प्रतिफल है। भूमि की क्षमता दर्शाने वाले मानचित्र सशक्त खेतिहर व समस्याग्रस्त क्षेत्रों को इंगित करने की दृष्टि से उपयोगी है। भूमि क्षमता का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये कृषि नियोजन का आधार बनता है। भूमि क्षमता को कृषि नियोजन का आधार बनाने की पद्धति का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भूमि की क्षमता के मापन के अभाव में विस्तृत कृषि प्रदेश नष्ट हो रहे थे और बचे तो उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। अतः भूमि की वास्तविक क्षमता से भरपूर उपयोग के लिए पहचान कर उसी के अनुसार चलना आवश्यक था। इन सब कारणों ने भूमि क्षमता के सर्वेक्षण की ओर ध्यान दिलाया। अधिकतम लाभ की प्राप्ति एवं नियोजित विकास के लिए भूमि क्षमता के सर्वेक्षण किए गए, जिन्हें अपनाकर किसान अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकने में सक्षम हो गए। भूमि की क्षमता प्राकृतिक कारकों, जलवायु, वर्षा, जल पर निर्भर करती है। अब हम आगे बात करते हैं भू क्षमता के वर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान भूमि की क्षमता के कई वर्गीकरण पाए जाते हैं। इस दृष्टि से संयुक्त राज्य मृदा सर्वेक्षण सेवा द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण भूमि उपयोग की दृष्टि से किया गया है। इस वर्गीकरण में सभी प्रकार की भूमि को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिनके लिए रोमन अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें प्रथम वर्ग है, उसमें श्रेष्ठ भूमि आती है जो लगभग समतल होती है तथा जिसमें कृषि कार्य सरलता से होता है। इसे हरी खाद, उर्वरकों के प्रयोग एवं फसल चक्र के अतिरिक्त किसी विशिष्ट जल एवं मृदा संरक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती है। ये नंबर 1 भूमि होती है। वर्ग सेकंड, इस वर्ग में अच्छी भूमि आती है, जिसमें यदि भूमि संरक्षण की साधारण पद्धतियां प्रयोग में लाई जाए तो सुरक्षित हैं। इसमें फसलों की हेराफेरी यानी क्रॉप रोटेशन करके बोना तथा खाद देना आवश्यक है। तीसरे वर्ग की भूमि औसत रूप से अच्छी होती है, जो सीढ़ीनुमा खेत बनाने एवं पट्टियों में खेती करने से सुरक्षित रह सकती है। साथ ही फसलों को बदल बदल कर बोना व खाद देना भी जरूरी है। चौथे वर्ग की भूमि चारागाह एवं घास की कृषि के लिए उपयुक्त है और केवल कुछ वर्षों बाद फसलों की योग्य होती है। भूमि संरक्षण के लिए फसलों की हेराफेरी व खाद दोनों आवश्यक है। पांचवें वर्ग की भूमि वन तथा चराने के लिए उपयोग में आती है। यह भूमि समतल होती है, लेकिन नमी, पथरीलापन या अन्य कारण से कृषि योग्य नहीं होती। छठे वर्ग के अंतर्गत आने वाली भूमि वन उगाने व चराने के लिए काम आती है, परंतु इसमें कुछ सीमाओं का ध्यान रखा जाता है। इस वर्ग की भूमि तीव्र ढालू, उबड़ खाबड़, शुष्क या तर होती है। इसे संरक्षित रखने के लिए अवनाली का नियंत्रण, गली कंट्रोल, समोच्च जुताई, कंटूर प्लॉइंग तथा जल ग्रहण विकास कार्य की आवश्यकता होती है। सातवें वर्ग की भूमि में वन तथा चारागाह के रूप में सीमित उपयोग होता है। इसको नष्ट होने से बचाने के लिए भू संरक्षण बहुत जरूरी होता है।
8वें वर्ग के अंतर्गत भूमि केवल जंगली जानवरों अथवा मनोरंजन स्थल के लिए उपयोगी है। इसमें बियड़, पथरीली, बलुई, अधिक नम अथवा अत्यधिक कटने वाली भूमि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण के माध्यम से भूमि की क्षमता निर्धारित की जाती है। साथ ही भूमि संरक्षण तथा उपयोग की योजना भी बनाई जाती है, जिससे एक और भूमि को भविष्य के लिए सुरक्षित किया जा सके तथा दूसरी ओर उसको उपयुक्त उपयोग में लाया जा सके, जिससे अधिकतम उत्पादन पर्याप्त समय तक मिलता रहे।